हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो ये आपके पर्सन हैं, ये हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, लगाव है इनको, उनको लेकर ये इमोशनल भी हैं और यहाँ पर उनकी ज़रूरतों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, उनको खुश रखने का इनका प्रयास रहता है और कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा सुनते भी हैं। और यहाँ पर ये भी हो सकता है गाइस कि थर्ड पार्टी आपको जानती है, ये भी हो सकता है कि आपके बारे में उसको पता है, आप इनके साथ रिश्ते में थे ये भी वो जानती है। अब तो भले ही अलग हो चुके होंगे लेकिन आप रहे तो हैं उनके साथ रिश्ते में, शायद इस बात को थर्ड पार्टी अच्छी तरह से जानती है। और यहाँ पर ये होता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पर्सन आपकी बात भी निकाल लेते हैं। इस चीज़ से थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा चिढ़ती है, नाराज़ होती है। वो नहीं चाहती कि ये आपके बारे में बात भी करें, ना ही कभी आपकी तरफ बढ़ें। और ये भी हो सकता है गाइस कि इनके परिवार वाले आपको जानते हैं, कहीं कि भले यही नहीं पता होगा कि आप रिश्ते में रहे हैं इस इंसान के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जान पहचान उनके परिवार से भी है, ये भी हो सकता है। और आपकी बातें वहाँ पर निकलती रहती हैं। तो इस चीज़ को थर्ड पार्टी पसंद नहीं करती और कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा वो जेलिस भी है। और आपको लेकर जो जेलिसी यहाँ पर पनप रही है थर्ड पार्टी में, वो इसीलिए है कि कहीं ना कहीं आपकी बात वहाँ निकलती है। और ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी को ही लग रहा है कि ये इंसान कहीं फिर आपके साथ जुड़ गए हैं, कहीं ये फिर आपसे बातचीत करते हैं, ऐसा शायद इसको शक है। इस वजह से भी ये आपसे जेलिस है, ये भी हो सकता है। और हो सकता है गाइस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन से डिमांड भी की है आपको पूरी तरह से छोड़ने के लिए। और भले ही आपके पर्सन थर्ड पार्टी के आगे पीछे घूमते हैं, उनकी सुनते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आपके पर्सन से नाखुश है। ये उनके रवैये से खुश नहीं है, ये उन पर शक भी करती है और ये इसको डर रहता है कि कहीं ये कभी आपकी तरफ ना बढ़ जाएं। आपके जो पर्सन है गाइस थर्ड पार्टी के लिए इमोशनली अवेलेबल रहते हैं, इमोशनल सपोर्ट ये उसको दे रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी फिर भी यहाँ पर खुश नहीं है। उसकी ज़रूरतों का पूरी तरह से ख्याल रखा जाता है, उसको पूरी तरह से खुश रखने का यहाँ पर प्रयास आपके पर्सन का चलता है, लेकिन इसका शक है कि जा नहीं रहा। और इसको ये भी है कि उसको यही लगता है कि ये इंसान सिर्फ दिखावा करते हैं प्यार का, प्यार व्यार कुछ नहीं है, प्यार तो ये आपसे करते हैं। और हो सकता है गाइस कि ये कर तो रहे हैं सब कुछ थर्ड पार्टी के लिए, लेकिन आगे की बात उससे नहीं कर रहे। यहाँ पर हो सकता है इनकी शादी नहीं हुई है, तो ये फिर भी उसकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। और लेकिन ये चाह रही है जो कमिटमेंट वगैरह वो ये नहीं दे पा रहे हैं, या रिश्ते को आगे ले जाना है, फ्यूचर की बात भी नहीं करते हैं। इसलिए भी थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं ऐसा है कि खुश नहीं है, उसके दिमाग में ऐसा है कि शक भी है और इसको यही डर बना रहता है कि कभी ये आपकी तरफ ना बढ़ जाएं। इसलिए वो चाह रही है कि आगे की बात करें, भाई कमिटमेंट दें और रिश्ते को आगे लेकर जाएं, लेकिन अभी आपके पर्सन शायद ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं। और अगर ये थर्ड पार्टी के हस्बैंड वाइफ हैं गाइस, उनके साथ मैरिड हैं, तो भी यहाँ पर हाल ऐसा है कि रिश्ते में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को परेशानी नज़र आ रही है। उसको डर लगता है कि ये इंसान कभी उसका साथ छोड़ भी सकते हैं और उसको ये भी लगता है कि ये आपके साथ पहले रिश्ते में रहे हैं तो इनका कोई भरोसा नहीं है। एक बार जो इंसान ऐसा है कि धोखा दिया है, हो सकता है उनके साथ शादीशुदा होने के बावजूद ही आपके साथ रिश्ते में आए, तो थर्ड पार्टी को यही लगता है एक बार जब ये धोखा दे दिए हैं और अभी बोल रहे हैं कि आपसे बिल्कुल अलग हैं, तो क्या भरोसा, ये हो सकता है आपके साथ जुड़ चुके हैं। ये भी थर्ड पार्टी के दिमाग में चलता रहता है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी चाहे इनके साथ मैरिड है या नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी को ऐसा है कि इन पर शक भी है और वो चिंता में है आगे को लेकर। और यहाँ पर आपके पर्सन का हाल ऐसा है गाइस जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि इनके दिमाग में दो चीज़ें चल रही है, आप और थर्ड पार्टी, और दोनों को ही ये साथ लेकर चलना चाह रहे हैं। और थर्ड पार्टी भी ऐसा नहीं चाहेगी और आप भी ऐसा नहीं चाहोगे कि भाई ये दो लोगों को साथ लेकर चलें। तो यहाँ पर ये इंसान परेशान है कि ये करे तो करे क्या। पूरी तरह से थर्ड पार्टी का साथ देना भी नहीं चाह रहे हैं, ये चाह रहे थर्ड पार्टी का साथ तो दे ही रहे हैं और देंगे भी, लेकिन वो चाह रही है कि उसके हो कर रहे हैं तो ये इनसे नहीं हो सकता। ये आपका साथ भी देना चाहते हैं, आपको पूरी तरह से छोड़ना नहीं चाहते, अपनी लाइफ में आपको भी रखना चाह रहे हैं। आपके साथ अगर सेपरेशन हो गया तो आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। तो इनका दिमाग यही है कि ये दोनों लोगों को साथ लेकर चलना चाह रहे हैं, पर ये करे तो करे क्या, ये समझ भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपके बिना भी ये इंसान रह नहीं पा रहे हैं, आपसे अलग हुए हैं,
पहले तो ऐसा था कि घमंड में अलग हो गए कि थर्ड पार्टी तो मिल गई, अब नहीं चाहिए आपका साथ। अब ऐसा हो गया कि नहीं, आपका भी साथ चाहिए, और थर्ड पार्टी की जिम्मेदारी ली है तो उसको भी साथ रखना चाह रहे हैं। पर प्यार तो आपके लिए बहुत ज़्यादा है इनके दिल में, तो आपको कैसे छोड़ दें, ऐसा ही इनको लगता है। तो वही है, बहुत ज़्यादा सोच विचार ये कर रहे हैं कि भाई ये करे तो करे क्या। और जब जब थर्ड पार्टी फ्यूचर की बात करती है गाइस, आपके पर्सन इस चीज़ को अवॉइड करते हैं और हो सकता है इनसे थोड़ा सा टाइम मांग लेते हैं कि भाई ये कुछ समय बाद आपको फैसला सुनाएंगे। तो यही सब चल रहा है जिसकी वजह से थर्ड पार्टी परेशान है, और आपके पर्सन इसलिए परेशान है कि वो करे तो करे क्या, आपको भी रखना है उनको भी रखना है। तो इस चीज़ के लिए ना आप तैयार होगे ना थर्ड पार्टी, तो ये उलझ गए हैं। थर्ड पार्टी ऐसे हैं गाइस जो आपके पर्सन को छोड़ना नहीं चाहते और इनको अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए हर वो प्रयास कर रहे हैं जो इनसे बन पड़ रहा है। ये बिल्कुल भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते अपने प्रयास में, और हर तरह से उपाय करके ये इस इंसान को अपने काबू में रखना चाहते हैं, अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। और पास्ट में हो सकता है गाइस कि थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक वगैरह का सहारा लिया है इनको अपने कंट्रोल में रखने के लिए, और अभी फिर वही उपाय किए जा रहे हैं। वही कारण है कि वो इनको छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए इनको अपनी लाइफ में रखने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। और हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपसे बातचीत करते हैं, आपके टच में रहते हैं, पूरी तरह से आपका साथ नहीं छोड़ा, ये भी कुछ के साथ हो सकता है। और वही है कि थर्ड पार्टी का शक तो ख़त्म नहीं हो रहा, और इसको अगर समझ में आता है कि बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, इससे बात नहीं कर रहे फिर भी खुश हैं, इसके बिना भी खुश हैं, तो इसको फिर इसके दिमाग में यही चलता है कि ये आपके साथ जुड़ चुके हैं पूरी तरह से, इसीलिए इसके बिना भी खुश रह लेते हैं। तो ऐसा कुछ के साथ हो भी सकता है कि आपके पर्सन आपके टच में है, और कुछ का हो सकता है कि आपके पर्सन अभी पूरी तरह से आपसे अलग हैं, लेकिन वही है कि आपको मिस करते हैं, आपके बारे में भी सोच विचार उनका चल रहा है कि आपके साथ रिश्ते को ठीक करना है। लेकिन बात वही है कि जब दो लोगों को एक साथ लेकर चलने की बात आ रही है तो वो भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि दोनों लोग ही तैयार नहीं होंगे, ये वो समझ पाते हैं। और आपके पर्सन थर्ड पार्टी के प्रभाव में इतने ज़्यादा हैं गाइस कि थर्ड पार्टी इनके लिए कुछ भी करे, बुरा करने की जो बात है, कुछ भी बुरा इनके साथ करे, कितना भी खरी खोटी सुना ले, जैसा भी व्यवहार कर दे, इनके ऊपर कोई असर नहीं होता। इतना ज़्यादा प्रभाव इन पर है थर्ड पार्टी का। और ऐसा है कि कोई फ़र्क भी इनको नहीं पड़ता, बस इनके दिमाग में यही रहता है कि उसको खुश रखना है, उसके लिए सब कुछ करना है, भाई उसकी जिम्मेदारी ली है, बस यही इनके दिमाग में चलता रहता है। उसका जो गलत व्यवहार है, उसका रवैया है, वो इस इंसान को नहीं दिखता है। और थर्ड पार्टी ऐसे इंसान है गाइस जिनमें पेशेंस भी बहुत ज़्यादा है, हड़बड़ी में वो कोई भी फैसला ले लेंगे, ऐसे वो नहीं है। अगर इनसे नाराज़ भी होंगे तो वो ऐसा है कि बातचीत बंद कर देंगे, भले ही इनको इग्नोर करना शुरू करेंगे, लेकिन कभी भी वो ये नहीं सोचते कि इनका साथ छोड़ दें अगर इनका रवैया उनके साथ सही नहीं है तो थर्ड पार्टी यहाँ दिमाग से बहुत ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि उसको पता है कि इस इंसान से फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो क्यों ऐसे इंसान को छोड़ने के बारे में सोचना, भले 4 दिन नाराज़ हो जाओ और फिर किसी तरह से चालाकी करके इनको वो बहला फुसला भी लेती है। अब यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन को ये हो सकता है ज़बरदस्ती बांध कर रखते हैं ये थर्ड पार्टी। यहाँ पर ऐसा है कि बस अपने फ़ायदे के चक्कर में देखते हैं कि रिश्ते में परेशानियाँ भी आती हैं तो भी ये इनको छोड़ना तो चाहते नहीं हैं। सब कुछ झेल लेंगे जैसा भी है, लेकिन रहना तो इन्हीं के साथ है, ऐसा थर्ड पार्टी का है। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि ऐसा रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकता। ये ज़बरदस्ती वाला रिश्ता है, बस अपने फ़ायदे के लिए बनाया गया है, और किसी इंसान को हमेशा आप बांध कर नहीं रख सकते। अभी तो ये इंसान ठीक है, उनकी सुनते हैं, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, पर हर समय ये ऐसे ही रहेंगे ये भी ज़रूरी नहीं है। कभी कभी इनको भी घुटन होती है, इनको भी लगता है भाई आज़ादी इनको भी मिलनी चाहिए, ये भी अपने निर्णय खुद ले सकें, किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादा दिनों तक ऐसा रिश्ता थर्ड पार्टी अगर चाहे तो नहीं चला सकती। यहाँ पर ये जो ब्लैक मैजिक वगैरह का सहारा ले रही है, ये भी ज़्यादा दिनों का नहीं रहता। एक समय है जब तक ये इंसान का दिमाग उसके काबू में है, उसके बाद ऐसा है कि इनका रवैया बदलेगा और परेशानी थर्ड पार्टी को ही होगी। कर्मा भी फेस करना पड़ेगा, गलत काम का गलत नतीजा तो होता ही है। तो इनके रिश्ते में ज़्यादा दिनों तक सब सही रहेगा या ज़्यादा दिनों तक ये उसके हाँ में हाँ मिलाएंगे, ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा है। अब आगे की बात करें गाइस तो यहाँ पर वही दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी के जो ये गलत कामों का असर है इन पर ज़्यादा दिनों तक रहने वाला नहीं है, और फिर इस इंसान का दिमाग नॉर्मल तरीके से काम करेगा। वहाँ पर ये अपने निर्णय खुद ले पाएंगे और ये समझ पाएंगे कि भाई इनको किसी के दबाव में नहीं रहना है, या किसी के गुलाम नहीं है। इन्हीं के पैसों पर थर्ड पार्टी राज कर रही है और इन्हीं पर दबाव बनाती है, ये सही नहीं है। इस चीज़ को ये समझ पाएंगे। तो ये थर्ड पार्टी की जो चालाकी है, जो चालबाजी है, ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। और तभी तो इनके रिश्ते में परेशानी भी आएगी।
ये जो गलत काम करके अभी अपना काम बना रही है, इसी की वजह से यहाँ पर रिश्ते में परेशानी आती हुई दिखाई दे रही है। आपके पर्सन का ऐसा है कि दिमाग सही तरीके से काम करने लगेगा। कुछ दिनों का ही है ये जो भी करा रही है, कुछ दिनों का असर है, उसके बाद इन चीज़ों का असर बिल्कुल हट भी जाएगा। और कुछ के पर्सन का तो अभी वही हो भी गया है गाइस कि जो गलत काम थर्ड पार्टी ने इन पर करवाए, उन चीज़ों का असर उनसे हट भी चुका है और वो थर्ड पार्टी की असलियत को समझ पा रहे हैं कि ये इसकी चाल यही है कि इनको गुलाम बनाकर रखना और इनका फ़ायदा उठाना। और यहाँ पर हो सकता है गाइस कि आप समझ तो पा रहे हैं कि सामने वाला क्या कर रहा है, आपके लिए क्या कर रहा है, थर्ड पार्टी के लिए क्या कर रहा है, उस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि प्यार बहुत ज़्यादा है आपके दिल में इनके लिए, इसलिए इनको आप अपने दिल से निकाल नहीं पा रहे हैं, मूव ऑन कर नहीं पा रहे हैं और वेट तो करते हैं कि ये कभी ना कभी वापस आएंगे। तो यहाँ सब कुछ समझते हुए भी आप ऐसा है कि आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं इनके बिना। लेकिन यहाँ पर यही है कि जो आपके पर्सन है, इनका जो रवैया आपके साथ सही नहीं है। ये आपकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होते और थर्ड पार्टी के साथ सब कुछ करते हैं। इसकी भी सज़ा इनको मिलने वाली है। ये अपना कर्मा फेस देखिए अभी भी कर ही रहे हैं। ये थर्ड पार्टी के साथ जो गुलाम बन कर रह रहे हैं, तो ये सज़ा नहीं है तो और क्या है। अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से नहीं जी पा रहे हैं, अपने फैसले खुद नहीं ले पा रहे हैं, तो ये तो कर्मा ही है जो ये अपना फेस कर रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी से आज़ादी बिल्कुल चली गई और बस दूसरे के लिए करना है, खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर अभी भी सज़ा तो इनको मिल ही रही है, परेशानी हो ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं ऐसा नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी से डरते भी हैं और उसकी जिम्मेदारी को समझ कर ये सब कुछ करते हैं। और यहाँ पर आने वाले टाइम में तो यही दिखाई दे रहा है कि ये इंसान ऐसा है कि समझ पाएंगे कि बस इनका फ़ायदा उठाया जाता है, प्यार व्यार कुछ नहीं है। और ये वहाँ से ऐसा है कि आप देखिए, आपको भी अभी तक ये भूले नहीं, मूव ऑन तो कर नहीं पाए हैं, कहीं ना कहीं आपको भी अपनी लाइफ में रखना चाह ही रहे हैं। तो थर्ड पार्टी की जो असलियत इनके सामने आएगी तो ये फैसला खुद ही लेंगे कि इनके पास तो आप भी हैं, तो ये आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। ये वहाँ उसी समय ऐसा है कि आपको अप्रोच भी करेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये अब थर्ड पार्टी के जो गलत कामों का असर है ज़्यादा दिनों तक तो रहेगा नहीं। ये इंसान का दिमाग ऐसा है कि पहले जैसा हो जाएगा और ये अपने निर्णय खुद लेंगे और उसी समय ये समझ भी पाएंगे कि इनको गलत इंसान के साथ नहीं रहना चाहिए। इन पर कुछ ना कुछ करवाया गया, इनके दिमाग को बांधा गया, तभी ये ऐसा है कि गुलाम बन कर रह गए, या तो ऐसे थे ही नहीं कभी, अपनी आज़ादी से अपनी ज़िंदगी को जीते थे, अपने हिसाब से चल रहे थे। अचानक ये सब क्या हुआ, ये इस चीज़ को समझ पाएंगे कि भाई इन पर गलत काम कराए गए हैं और उसके असर की वजह से इनका दिमाग क्या हो गया, बंध गया, दूसरे के काबू में हो गए। तो ये सब होने के बाद ही ये फैसला लेंगे कि इनको आपको अप्रोच करना है। और अभी भी ना कहीं इनके दिमाग में यही है कि आपके साथ रिश्ते को ठीक करना है और अगर जुड़े हुए हैं तो आगे लेकर जाना है इस रिश्ते को, ये चाहते हैं। क्योंकि ऐसा है कि थर्ड पार्टी का साथ दे रहे हैं फिर भी आपको छोड़ना नहीं चाह रहा है ये इंसान, दोनों को साथ लेकर चलना चाह रहा है। तो यहाँ पर तो आने वाले टाइम में थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता और ज़्यादा ख़राब होता हुआ दिखाई दे रहा है। रिश्ते में कोई सुधार आएगा ऐसा तो नहीं दिखाई देता। और थर्ड पार्टी का जो ये शक है, लड़ाई झगड़ा है, इसी की वजह से आपके पर्सन का क्या है, ध्यान वहाँ से हटकर और पूरी तरह से आप पर होगा और ये आपकी तरफ बढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे, आपको मनाने का ये प्रयास करेंगे, ऐसा दिखाई देता है। और कुछ के पर्सन जो है गाइस अभी थर्ड पार्टी को समझ चुके हैं, तो वो विचार कर रहे हैं कि अब आपसे बातचीत शुरू करनी है, अगर बातचीत बंद थी तो, और अब आपके साथ रिश्ते को सही करना है, ये उनका फैसला हो चुका है। और कुछ के पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी के कंट्रोल में हैं, तो कुछ टाइम बाद उनके साथ भी यही होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी की असलियत हर किसी के पर्सन के सामने आनी है कि उसी ने आप दोनों के रिश्ते को ख़राब करवाया, जो अच्छा खासा रिश्ता चल रहा था, और अपना फ़ायदा, बस अपने फ़ायदे के लिए, और इनका फ़ायदा उठाया। इस चीज़ को भी समझ पाएंगे और कुछ के पर्सन समझ चुके हैं। तो समझ पा रहे हैं गाइस, तो आप इनकी तरफ से ध्यान हटाकर अपनी लाइफ पर फोकस कीजिए। इनका तो कुछ नहीं हो सकता, ना इनका रिश्ता ठीक होना है, आपके पर्सन को घूम फिर कर आपके पास आना है। आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।